जावास्क्रिप्ट डिस्ट्रक्चरिंग एक मॉडर्न फीचर है जो आपको अरेज से वैल्यूज और ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टीज को अलग-अलग वेरिएबल्स में अनपैक करने की अनुमति देता है। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से डेटा एक्सट्रैक्ट करने का एक कंसाइज और कन्वीनियंट तरीका है। यहाँ एक उदाहरण है कि डिस्ट्रक्चरिंग कैसे यूज होता है। अरे डिस्ट्रक्चरिंग एक फीचर है जो आपको अरे एलिमेंट्स को इंडिविजुअल वेरिएबल्स में अनपैक करने की अनुमति देता है। ये अरे में दिखने के ऑर्डर में वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करता है। वेरिएबल नेम्स फ्रीली चुने जा सकते हैं, लेकिन वह उनके पोजीशंस के बेसिस पर एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अरे डिस्ट्रक्चरिंग एलिमेंट्स को उनकी पोजीशन के हिसाब से मैच करता है और अरे को अलग-अलग वेरिएबल्स में अनपैक करता है। उदाहरण के लिए इस कोड स्निपेट पर विचार करें, जहां हमारे पास नंबर्स का एक अरे और फिर कोऑर्डिनेट्स का अरे और अंत में कलर्स का एक अरे है। चलिए एडवांस्ड अरे डिस्ट्रक्चरिंग में डेल्व करते हैं। यहां हम रेस्ट पैरामीटर्स और स्किपिंग एलिमेंट्स के बारे में सीखेंगे। रेस्ट पैरामीटर्स आपको एक अरे के रिमेनिंग एलिमेंट्स को एक नए अरे में कलेक्ट करने की अनुमति देते हैं। स्किपिंग एलिमेंट्स कॉमास का यूज करके अचीव किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब हम एलिमेंट्स को स्किप कर रहे होते हैं तो वेरिएबल्स सिंपली अरे एलिमेंट्स की वैल्यूज उनकी पोजीशन के हिसाब से लेते हैं, जबकि कॉमास को स्किप कर देते हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल नेम्स नहीं होते, या जब हमारे पास अरे एलिमेंट से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को अनडिफाइंड वैल्यूज असाइन की जाती है और कोई भी रेस्ट पैरामीटर एक एम्प्टी अरे रिटर्न करेगा। यहां दो उदाहरण हैं, एक रेस्ट पैरामीटर के लिए और दूसरा एलिमेंट्स को स्किप करना दिखाने के लिए। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग आपको ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टीज को वेरिएबल्स में एक्सट्रैक्ट करने में एनेबल करता है। प्रॉपर्टी नेम्स ऑब्जेक्ट कीज से मैच होने चाहिए, लेकिन ऑर्डर अरेज की तरह मैटर नहीं करता। आप एक बार में मल्टीपल प्रॉपर्टीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और स्पेसिफाइड नहीं की गई प्रॉपर्टीज को सिंपली इग्नोर कर दिया जाता है। यहां एक उदाहरण है जहां हमारे पास नेम, एज और ईमेल प्रॉपर्टीज के साथ एक यूजर ऑब्जेक्ट है। हम नेम और एज को अलग-अलग वेरिएबल्स में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग सिंटैक्स यूज करके सिर्फ ईमेल को भी एक अलग वेरिएबल में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां हम रीनेमिंग प्रॉपर्टीज और कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज जैसे एडवांस्ड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स को एक्सप्लोर करेंगे। रीनेमिंग प्रॉपर्टीज आपको डिस्ट्रक्चरिंग के दौरान एक प्रॉपर्टी को एक नया वेरिएबल नेम असाइन करने की अनुमति देता है। कंप्यूटेड प्रॉपर्टी नेम्स आपको डिस्ट्रक्चरिंग के दौरान डायनामिक प्रॉपर्टी नेम्स यूज करने की अनुमति देते हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों को देखें। पहला उदाहरण दिखाता है कि आप कैसे n को फुल नेम और एक को यूजरेज रिनेम कर सकते हैं, जबकि दूसरा उदाहरण दिखाता है कि आप कैसे वेरिएबल प्रॉप से स्ट्रिंग टाइटल यूज करके डेटा ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टी नेम टाइटल की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस सेक्शन में आप सीखेंगे कि डिस्ट्रक्चरिंग में डिफॉल्ट वैल्यूज का यूज करके मिसिंग या अनडिफाइंड वैल्यूज को कैसे हैंडल करें। आप एक वेरिएबल को एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं अगर अरे या ऑब्जेक्ट में कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिसिंग या अनडिफाइंड है। उदाहरण के लिए, अगर अरे में सिर्फ 2 आइटम्स हैं लेकिन आप 3 वेरिएबल्स में डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो तीसरा वेरिएबल असाइंड डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। इसी तरह ऑब्जेक्ट उदाहरण में ऑब्जेक्ट में सिर्फ थीम प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, इसलिए फॉन्ट साइज और कलर वेरिएबल अपनी डिफॉल्ट वैल्यूज ले लेंगे। नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग आपको मल्टी डायमेंशनल अरेज और नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स से डेटा एक्सट्रैक्ट करने की अनुमति देता है। ये इन डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर नेस्टेड प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने को सरल बनाता है। उदाहरण के लिए, नेस्टेड अरे उदाहरण में हम नेस्टेड अरेज के अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं। इसी तरह नेस्टेड ऑब्जेक्ट उदाहरण में हम नेम और नेस्टेड सिटी और जिप प्रॉपर्टीज दोनों को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये उदाहरण डेटा एक्सेस को सरल बनाने के लिए नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग की कन्वीनियंस को हाईलाइट करते हैं। चलिए और कॉम्प्लेक्स नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग को एक्सप्लोर करते हैं, खासकर एक रियल वर्ल्ड सिनारियो में एक APR रिस्पॉन्स का। यूजर डेटा, प्रोफाइल डिटेल्स,
कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन और प्रेफरेंसेस को कंटेन करने वाले इस कॉम्प्लेक्स एपीआर रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर पर विचार करें। हम एपीआर रिस्पॉन्स से नेम, ईमेल, फोन, थीम और नोटिफिकेशंस प्रॉपर्टीज एक्सट्रैक्ट करने के लिए डीप नेस्टेड स्ट्रक्चरिंग का यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि हम फोन के नल होने की स्थिति में एक डिफॉल्ट वैल्यू NA भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये पावरफुल टेक्निक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को शोकेस करती है। यहां हम डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करके दो प्रैक्टिकल पैटर्न्स देखेंगे। पहला है फंक्शन पैरामीटर्स, जहां हम एक फंक्शन को पास किए गए पैरामीटर्स को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, जो कोड को ज्यादा रीडेबल और कम एरर प्रोन बनाता है। दूसरा है मॉड्यूल इंपोर्ट्स, जहां हम दूसरी फाइल से मॉड्यूल्स इंपोर्ट करते वक्त सेलेक्टिवली इंपोर्ट, रिनेम या मिक्स एंड मैच इंपोर्ट्स कर सकते हैं। ये दो उदाहरण दिखाते हैं कि डिस्ट्रक्चरिंग कोड की स्ट्रक्चर और मेंटेनेबिलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकता है। अब चलिए दो और प्रैक्टिकल पैटर्न्स देखते हैं। पहला है रिएक्ट प्रॉप्स पैटर्न, जहां हम रिएक्ट कंपोनेंट्स को पास किए गए प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर करते हैं। इससे प्रॉप्स से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना इजी हो जाता है। दूसरा पैटर्न कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न है, जहां हम कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट से कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हैं, हम कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट से एंड पॉइंट, वर्जन और ऑथ टाइप प्रॉपर्टीज को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये पैटर्न्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि डिस्ट्रक्चरिंग रिएक्ट कंपोनेंट्स और कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज के साथ काम करने को कैसे सरल बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।